Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत की एक वेल डिजर्व्ड इंजीनियर, एक हार्ड वर्किंग महिला इंजीनियर जो भारत से ऑस्ट्रेलिया गई थी एज एन इंजीनियर। वहाँ पर वो जॉब करती थी और काफ़ी ज़्यादा अपने काम में माहिर थी। लेकिन इस महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ जो अभी तक भी मिस्ट्री बना हुआ है। प्रभा कुमार इस महिला का नाम है, जो एक इंजीनियर है और भारत से विदेश यानी कि ऑस्ट्रेलिया में अपनी जॉब कर रही थी, जहाँ पर वो वहीं पर रहती थी। लेकिन उसके साथ उसका परिवार मौजूद नहीं था। जो उसका पति और बच्चे थे वो भारत में रहते थे, कर्नाटक में रहते थे। लेकिन ये महिला सिडनी में रहकर अपनी जॉब परस्यू कर रही थी, काम कर रही थी। इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर जो कि सिडनी के न्यू साउथ वेल्स में काम करती थी, लेकिन एक रात अपने पति से फोन पर बातचीत करते हुए इस महिला पर चाकू घोंपे गए, चाकू से वार किया गया, हमला किया गया और इस महिला की जान ले ली गई। उस वक्त ये महिला अपने पति से फोन पर बातचीत कर रही थी। उस दौरान उसे लगा कि कोई इसका पीछा भी कर रहा है। जब महिला ने चारों तरफ देखा, ये तस्वीर देखिए जहां पर ये महिला भी नजर आ रही है, लेकिन इसके आसपास सन्नाटा है, लोग नहीं नजर आ रहे हैं। शायद इसी चीज का फायदा लोगों ने उठाया जो इस पर हमला करने आए थे, और कुछ आरोपी संदिग्ध लोग इसके पास आए और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। महिला फोन पर चिल्लाती रही क्योंकि फोन पर पति उस कॉल पर मौजूद था जो कि भारत से बात कर रहा था। लेकिन उसका पति कुछ नहीं कर पाया। वो फोन पर मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी जान चली गई। प्रभा इंडियन आईटी फर्म मिंट्री लिमिटेड में काम कर रही थी सिडनी में। कुछ लोग पीछे से आए और उस पर चाकू से हमला कर दिया। सिडनी के न्यू साउथ वेल्स में वो काम कर रही थी। ऑफिस से वो अपने घर जा रही थी और उस रास्ते में जहाँ पर ये पैदल चल रही थी, उस वक्त इसने अपने पति को फोन लगाया, फोन पर बातचीत कर रही थी और तभी उस वक्त की वारदात है जो सीसीटीवी में कैद हुई। इंडियन टेकी के साथ सिडनी की सड़कों पर ये पूरी वारदात हुई है। ये केस अभी तक भी सॉल्व नहीं हो पाया है, आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। ये वारदात एक पार्क के पास हुई थी। सीसीटीवी में ये आखिरी तस्वीर प्रभा कुमार की देखी जा सकती है, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज नहीं है जहां पर आरोपी प्रभा कुमार पर हमला कर रहे थे। उसमें थोड़ी सी ग्लिच था, खराबी थी, जिस वजह से आरोपियों को पहचानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सबसे बड़ा अपडेट इस केस में ये है कि ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने इनाम घोषित किया है उन लोगों के लिए जो इस केस से जुड़े कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस को दे सकते हैं, आरोपियों को पहचान सकते हैं। उसके बदले में ऑस्ट्रेलिया पुलिस उस शख्स को $1 मिलियन का इनाम देगी, यानी कि 8.5 करोड़ उस शख्स को दिए जाएंगे जो भी इस केस की इंफॉर्मेशन पुलिस को देगा। किसी पे शक है या फिर किसी को पता है उसके बारे में, तो वो पुलिस को बता सकता है। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से ही नहीं, भारत से भी अगर कोई शख्स इस बारे में बताएगा, इस केस की जानकारी ऑस्ट्रेलिया पुलिस को देगा, तो उसको भी ये इनाम मिलेगा, यानी कि $1 मिलियन उस शख्स को मिलेंगे जो भी इस केस के बारे में खुलासा करेगा। क्योंकि पुलिस के लिए जानना और इस केस को सुलझाना अब बेहद ही ज़रूरी हो गया है। भारत से भी जो भी इसमें योगदान देगा उसको ये इनाम दिया जाएगा। दरअसल ये केस है मार्च 7 तारीख 2015 का, जब बैंगलोर की 41 साल की प्रभा कुमार की हत्या सिडनी में की गई थी। केस के चलते एक खास टीम ऑस्ट्रेलिया से भारत भी आई थी। भारत में कर्नाटक, जहाँ पर इस टेकी महिला की फैमिली रहती है, वहाँ पर पहुँची थी। वहाँ से लोगों से तमाम सबूत जुटाने थे, बातचीत करनी थी, या कुछ भी इनसाइड स्टोरी पुलिस को वहीं से मिल सकती थी। अब इसमें जो भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, पुलिस का ये कहना है कि कोई रैंडम किलिंग नहीं है बल्कि टारगेटेड किलिंग है। मतलब शक है पुलिस को कि इसके पीछे कोई और भी हो सकता है। पुलिस का मामला ये भी मानना ये भी है कि ये मामला रॉबरी का भी हो सकता है, सेक्सुअल असॉल्ट से जुड़ा भी हो सकता है। पुलिस का शक प्रभा के पति अरुण कुमार पर भी है। देखिए, पुलिस का काम है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। अब इस महिला की आखिरी बार जब बात हुई थी वो अपने पति अरुण से हुई थी। जाहिर सी बात है पुलिस को उस पर भी शक होगा, लेकिन सिर्फ पति पर ही नहीं, कई और लोगों से भी बातचीत पुलिस ने की। जांच और एस्पेक्ट्स पर भी की जा रही है।
जिसके लिए पुलिस कर्नाटक पहुंची थी। पुलिस का मोटिव था ये चेक करना कि जिस दौरान प्रभा की बात आखिरी बार फैमिली से हुई थी या उससे पहले भी कैसा एनवायरनमेंट वहाँ पर फैमिली में था, फैमिली में कितने लोग हैं, हिस्ट्री प्रेजेंट सारी चीज़ें पुलिस को वहाँ निकालनी थी। इसलिए पुलिस के लिए कर्नाटक जाना ज़रूरी था। वहाँ पहुँचकर पुलिस ने प्रभा की इन लॉज से भी बात की, प्रभा की जो शादी से पहले की फैमिली है उन लोगों से भी बातचीत की, उसका व्यवहार कैसा था, किन लोगों से क्या दोस्ती थी, नाराज़गी थी, तमाम तरीके के पहलुओं पर पुलिस ने बातचीत की। पुलिस को यह भी शक था कि कहीं फैमिली कोई सबूत में गड़बड़ ना कर दे, सबूत मिटा ना दे, इसलिए उनका उस वक्त तुरंत ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जाना ज़रूरी था। पुलिस ने हस्बैंड से भी बात की, यानी कि अरुण से भी बात की गई, क्योंकि आखिरी बार उसी से बात हुई थी। हस्बैंड ने क्या बताया जब पुलिस ने उससे पूछा, तो उन्होंने बताया कि प्रभा ने बताया कि उसका कोई पीछा कर रहा है, यानी कि उसे ये महसूस हो रहा था कि शायद उसके पीछे कोई है, कोई आ रहा है, लेकिन नॉर्मली वहाँ पर कोई दिखा नहीं था। उसे शक हुआ, लेकिन सच में वहाँ पर कोई था। अब पत्नी फ़ोन पर मदद मांग रही थी, उससे पहले चाकू से हमला उस महिला पर कर दिया गया था। इसके बाद फौरन हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए निकला, वहाँ पर पहुँचा। ऑस्ट्रेलिया पुलिस का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से बाहर कोई इस पूरे मामले में वारदात को अंजाम दे सकता है, यानी कि पुलिस का शक है कि कर्नाटक से भी कोई हो सकता है, फैमिली से जुड़ा भी कोई शख्स हो सकता है, इन लॉज हो या उसकी शादी से पहले की फैमिली हो। पुलिस का शक कई लोगों पर है, इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेन मुद्दा ये है कि सीसीटीवी ग्लिच की वजह से उन लोगों को नहीं देख पाए जिन्होंने हमला किया था, वरना उनको पहचानना आसान हो जाता, पकड़ना आसान हो जाता। अब जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने $1 मिलियन का इनाम घोषित किया है, जिसके चलते अगर कोई भी शख्स प्रभा से रिलेटेड केस में कुछ भी जानकारी जानता है तो वो ऑस्ट्रेलिया पुलिस को बताए, ताकि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। प्रभा की हत्या के पीछे क्या कारण था उसको भी जाना जा सके।